एक दिन जिम में एक बंदा मेरे पे आके पूछता है कि ब्रो, तू साथ साथ बॉडी बना रहा है एंड तू पतला भी हो रहा है, मतलब यू गेटिंग जैक्ड एंड लीन एट द सेम टाइम, तू ऐसा कैसे कर रहा है? एंड आई वाज लाइक ब्रो, मेहनत कर रहा हूँ, सुबह उठ के मैं एमएमए करने आता हूँ, उसके बाद शाम को मैं जिम जाता हूँ। एंड ब्रो, उसने मेरे को एक चीज़ बोल दी जिससे मैं बहुत ट्रिगर हो गया। उसने बोला जेनेटिक्स है भाई, ये तू लकी है बहुत ज़्यादा, तेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, तू गिफ्टेड है मेरे भाई। उस बंदे ने मेरे से ज़्यादा टाइम तक जिम किया है। मेरे को 3 साल हो गए हैं, उसने 5 साल तक जिम किया है एंड उसकी अभी तक बॉडी नहीं बनी। वो अभी तक स्किनी फैट फेज में फंसा पड़ा है एंड ही इज़ लाइक तू लकी है। मैं तो 5 साल से आ रहा हूँ, मेरी तो बॉडी बनी नहीं, तो इसका मतलब मैं अनलकी हूँ और तू लकी है। आई टोल्ड हिम दैट माई सीक्रेट वॉज ट्रेनिंग लाइक अ साइकोपाथ, बट वो माना ही नहीं। वो बोलते रहा कि कोई बात नहीं भाई, हम भी लकी होंगे एक दिन, काश मेरे जेनेटिक्स तेरे ऐसे होते। द फैक्ट इज उसने अपने जेनेटिक्स का पोटेंशियल ही रियलाइज़ नहीं किया था, क्योंकि वो मेहनत कभी करता ही नहीं था। जिम में आके वो बस फालतू का टाइम वेस्ट करता था। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल एन एक्सक्यूज ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, एन एवरेज गाय जो मेहनत करता है नहीं, बस बोलते रहता है, ब्लेम करते रहता है, कोप करते रहता है। मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है। इनको सब चाहिए होता है बट ये मेहनत करने के राजी नहीं होते। दे वॉन्ट द बॉडी, दे वॉन्ट द गर्ल, दे वॉन्ट द मनी, बट दे आर नॉट विलिंग टू डू हार्ड वर्क फॉर इट। दे आर नॉट विलिंग टू गेट रिजेक्टेड, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड एंड स्टिल गेट नथिंग इन रिटर्न। दे आर स्केर्ड, दे डोंट वॉन्ट टू वर्क, दे डोंट वॉन्ट टू गो टू द जिम, बट उनको अच्छी फिजिक चाहिए। क्या मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ? बिकॉज 90% ऑफ द पीपल आर लिविंग दिस नॉर्मल लाइफ, दिस एवरेज लाइफ, दिस प्लेजरेबल लाइफ। वेन वॉज द लास्ट टाइम जब तुमने इतनी मेहनत करी, लिटरली यू वर्कड योर एस ऑफ एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर लाइक आज का दिन मैटर किया है फाइनली। आज के दिन मैंने पूरे टाइम स्क्रॉल नहीं किया, आज के दिन में मैंने एक्चुअली यूटिलाइजेशन किया अपने टाइम का, मेहनत की है। आई एम श्योर यू कैन नॉट रिमेंबर दैट। इट इज़ गोइंग टू साउंड कॉर्नी बट ब्रो, यू आर स्टक इन द मैट्रिक्स। बिकॉज द थिंग इज, तुम करते क्या हो पूरे दिन? यू फकिंग स्क्रोल, यू प्ले वीडियो गेम्स, यू ईट जंक फूड, यू आर एंटरटेन्ड एंड यू आर फेड। तुम्हें खाना दिया जा रहा है एंड तुम्हें प्लेजर दिया जा रहा है। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीडियोक्रेसी। मतलब जब तुम्हें खाना मिलता है तुम्हारी भूख मिट जाती है। तुम्हें सुबह शाम रात को खाना मिल रहा है, 3 टाइम खाना मिल रहा है थैंक्स टू योर पेरेंट्स, एंड तुम एंटरटेन भी हो रहे हो, तुम्हारे पास फ़ोन है, यू आर स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, यू आर वॉचिंग टीवी, तुम एंटरटेन भी हो रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट ही नहीं है। यू हैव नो एम्बिशन एट ऑल, क्योंकि तुम्हारी सारी नीड्स फुलफिल हो चुकी है। तो तुम पे एम्बिशन कैसे होगा? तुम पे वो भूख कैसे होगी? तुमसे वो तुम्हारी भूख छीन ली गई है एंड यू आर नाउ दैट मीडियोकर एवरेज गाय जो बस प्लेजरेबल थिंग्स में इंडल्ज करते रहता है। बिकॉज उस पर और कुछ ढंग की चीज़ है ही नहीं, उस पर पर्पज़ ही नहीं है, वो बस भटक रहा है लाइफ में, घर बैठे रहता है एक आलू की बोरी की तरह। लाइक ब्रो, आई पर्सनली थिंक स्पोर्ट्स देखना एक बहुत स्टूपिड चीज़ है। मैंने ये पोस्ट अपने टेलीग्राम चैनल में डाली थी एंड बहुत सारे लोग पिस्ड ऑफ हो गए कि तू स्पोर्ट्स को फालतू कैसे बोल रहा है। पुराने ज़माने में कोलोसियम हुआ करता था जहाँ पे ग्लैडिएटर्स हुए करते थे, एंड ग्लैडिएटर्स को देखने कौन आता था? द कॉमन पीपल, सिविलियंस। एक ना फॉर्मूला होता है जिससे नॉर्मल लोग कोई कंप्लेंट नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते, दिमाग नहीं लगाते। द फॉर्मूला इज ईट प्लस एंटरटेनमेंट इज इक्वल्स टू पीस। पुराने ज़माने के पॉलिटिशियंस को ये चीज़ पता लग गई थी। उनको पता था कि अगर हम सिविलियंस को खाली पेट ना रखें, उनको खाना दे दे एंड उनको एंटरटेनमेंट दे दे, सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, ग्लैडिएटर्स, ठीक है, दैट इज़ एन एंटरटेनमेंट। ओलंपिक, दैट इज़ एन एंटरटेनमेंट। तो अगर हम इनका पेट भरे रखें एंड इनको एंटरटेनमेंट देते रहें तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। एंड असलियत में यही हुआ। सम पीपल वो लिटरली किल टू बी इन योर प्लेस राइट नाउ, एंड तुम ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये चीज़ मिलनी चाहिए, यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस, बट एक ऐसा बंदा है जो मर्डर कर सकता है तुम्हारी सिचुएशन में आने के लिए। उस बंदे के पास पेरेंट्स नहीं होंगे, उस बंदे को खाना नहीं मिल रहा होगा, उस बंदे को कोई डिसेबिलिटी होगी, उस बंदे की आँख नहीं होगी। सारी बुरी चीज़ें सोच के देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। अ पर्सन विद दैट विल किल टू बी इन योर प्लेस राइट नाउ एंड यू डोंट रियलाइज दैट। तुम बस भटक रहे हो। तुमको जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तुम उसका यूज़ ही नहीं कर रहे, यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे। यू आर जस्ट फकिंग स्टक।
बिकॉज यू हैव नो एम्बिशन. यू आर दैट नॉर्मल गाय जो मेरे जिम में आके मेरे को बोलता है तेरे पास जेनेटिक्स अच्छे हैं, एंड वो बंदा वो चीज़ नहीं देख रहा. 5 साल से उसने जिम में बस बकचोदी की है और कुछ नहीं किया. ब्रो दिस थिंग इज सो फक्ड अप. इसके बारे में कोई बात नहीं करता. लाइक ब्रो आई एम द ओनली क्रेजी गाय टॉकिंग अबाउट दिस. इट मेक्स मी लुक लाइक अ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट. जो वो नहीं होता पागल सड़कों के बीच में बोलते रहता है दुनिया खत्म होने वाली है, वैसा लग रहा हूँ मैं. सोशल मीडिया तुम्हें बर्बाद कर रही है. एवरीबडी इज अगेंस्ट यू. यूर स्टक इन द मिड. हाँ कॉर नहीं साउंड करता है बट दिस इज द एक्चुअल फकिंग ट्रुथ. हो भी यही रहा है बट तुम अभी रियलाइज नहीं कर रहे. कोई रियलाइज नहीं कर रहा बिकॉज ये सब फंसे पड़े हैं. एंड इट इज वेरी फकिंग हार्ड टू गेट आउट ऑफ हियर, टू गेट कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ. इट इज हार्ड. तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास ही नहीं है. तुमने अपना कंट्रोल सोशल मीडिया को दे दिया है, एंटरटेनमेंट को दे दिया, प्लेजर को दे दिया है, एंड वो चीज़ें तुम्हें कंट्रोल करती है. तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते. कुछ समय बाद ये चीज़ पॉपुलर होएगी. कुछ समय बाद और लोग रियलाइज़ करने लग जाएंगे कि हाँ दिस इज़ अ प्रॉब्लम. कुछ समय बाद दिस विल कम इन टू लाइट. बट उस टाइम पे ना बहुत लेट हो जाएगा. तुम ऑलरेडी गॉन हो चुके होगे मेंटली. सो दिस इज़ द राइट फकिंग टाइम टू रियलाइज इट कि भाई मैं प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हूँ. दिस इज़ अ क्राइसिस दैट विल रॉट माई ब्रेन फ्रॉम द इनसाइड. That will kill my ambition, that will destroy my testosterone, that will castrate me and make me into a feminine bitch. देखो ये चीज़ तो तुम कभी ना कभी रियलाइज़ करोगे ही. इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि तुम अब करते हो या बाद में करते हो. अगर तुम बाद में करोगे इट विल बी टू लेट एंड यू विल रियलाइज़ कि फक वो एक पागल आदमी यूट्यूब पे सही बोल रहा था बट मैंने उसकी बात नहीं सुनी. एंड नाउ आई एम जस्ट सफरिंग. चॉइस इज़ योर्स. तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहो, कुछ चेंज ना करो, घर बैठे रहो, बी एंटरटेन्ड, give in to fake pleasures, alcohol, drugs, video games, fake dopamine. Do nothing with your fucking life and just stay in the same place. या फिर do something, fail, get rejected, workout करने जाओ, training करने जाओ, इंजरी खाओ, बट यू विल फील अलाइव. यू विल नॉट फील डेड इनसाइड. एंड तुम्हें लगता है जो लाइफ में अभी जी रहा हूँ ना, फिल्ड विद एडिक्शंस, पीपल गोइंग अराउंड टेकिंग ड्रग्स एंड शिट, इट इज़ नॉर्मल. क्यों नॉर्मल है? बिकॉज ये चीज़ सब लोग कर रहे हैं. तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, इट इज़ नॉर्मलाइज्ड. These things are normalized. Cheating is normalized. Situationships are normalized. And you think कि ये चीज़ नॉर्मल है बिकॉज तुम्हारे आस पास सब कर रहे हैं. अब मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ बट अगर सब कुएं में कूद रहे हैं तो तुम भी कूदोगे. एंड आई एम गारंटिंग इट वंस यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ ना you'll stay alone. तुम हो जाओगे अकेले. बिकॉज द एवरेज मदरफकर विल नॉट स्पेंड टाइम विद यू. द एवरेज मदरफकर विल थिंक ये बंदा मेरे से बहुत आगे निकल रहा है. आई कैन नॉट इवन कैच अप विद हिम. He'll try to bring you down. He'll try. भाई क्या कर रहा है यार, इतना सीरियसली क्यों ले रहा है लाइफ को? चिल कर ब्रो. डिसिप्लिन होना इज ओके बट भाई फन भी तो करना चाहिए. दैट नॉर्मल मदरफकर विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन. वो अपने लेवल पे लाना चाहेगा तुम्हें. तुम इन लोगों को दोस्त नहीं बोल सकते. दीज आर द पीपल दैट आर प्रेइंग ऑन योर डाउनफॉल बिकॉज उनकी गांड फट रही है कि तुम उनसे आगे निकल रहे हो. दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज मदरफकर्स जो तुमको पकड़ के बैठे हुए हैं, जो तुमको इंप्रूव नहीं कराने दे रहे. बहुत लोग बोलते हैं कि भाई अपने पुराने दोस्तों को तू धोखा दे रहा है, अपने पुराने दोस्तों को डिच कर रहा है. क्यों नहीं करूँगा भाई डिच में? क्योंकि ये लोग मेरे को फंसा के रखेंगे, ये लोग मेरे पोटेंशियल को डिप्राइव करते रहेंगे एंड मैं उनको साथ में रखे रहूँ बिकॉज ये मेरे पुराने स्कूल का दोस्त है, बिकॉज ये मेरे ट्यूशन का दोस्त है. अगर ये बंदा मेरे पोटेंशियल को ख़राब कर रहा है, अगर ये बंदा मेरी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहा है, अगर ये बंदा मेरे को एक पुस्सी वीक एस मैन बना रहा है, वो मेरी लाइफ में अब नहीं रहेगा. आई रादर बी अलोन देन टू बी अराउंड 5 स्टूपिड एस पीपल जो अपनी लाइफ के साथ कुछ नहीं करते. ब्रो अपने आप को तुम इतना स्किलफुल बनाओ, इतना तगड़ा बनाओ कि हाई वैल्यू पीपल तुम्हारे पास आके तुमसे बात करें. यू डोंट वांट टू बी दैट लीच जो लोगों से वैल्यू लेते रहता है. दैट्स व्हाट एन एवरेज मदरफकर विल डू. दैट्स योर फ्रेंड्स. तुमसे बस वैल्यू लेते रहते हैं एंड दे गिव यू नथिंग इन रिटर्न एंड दे एक्सपेक्ट कि तुम उनके दोस्त बने रहो फॉर एवर बिकॉज गॉड नोज वाई. पेरेंट्स भी कम नहीं है ब्रो. दे डोंट रियलाइज द रिस्क दैट दे आर पुटिंग देयर चाइल्ड एट. छोटे में बचपन में ही आईपैड पकड़ा देते हैं. तुमने वो देखे है ना रेस्टोरेंट में आईपैड किड्स जो भाई यूट्यूब देखे बिना, कोको मेलन देखे बिना रह नहीं सकते. उनसे आईपैड छीन लो तो गीक आउट कर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तहस महस होने लग जाता है, रोने लग जाते हैं. तुम भी तो वही हो. खाना खाते वक्त तुम्हें यूट्यूब देखना है, जब तुम खाली बैठे हो यूट्यूब पे स्क्रॉल करना है, इंस्टा पे स्क्रॉल करना है, एंड जब तुमसे वो चीज़ ले ली आती है तुम पागल हो जाते हो, गीक करने लगते हो कि भाई कुछ चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, डोपामीन चाहिए, डोपामीन का भूखा हूँ मैं. दैट्स द 90%. दैट्स द नॉर्मल पर्सन. स्टैंडर्ड देख रहे हो कितना गिर गया है आज के ज़माने का. मेरे को एक बात बताओ, जो लाइफ अभी तुम जी रहे हो क्या तुम अपने बच्चों को जीने दोगे वो लाइफ? waking up late every single day, doing nothing but scrolling, masturbating, playing video games, 8-9 hours
स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम का एडिक्शन से भरी हुई है, काम तुम कर नहीं पा रहे, काम है भी नहीं क्योंकि पर्पस ही नहीं है। पर्पस क्यों नहीं है? क्योंकि एम्बिशन ही नहीं है, एम्बिशन मार चुके हो तुम, तुम्हारे अंदर वो मैस्कुलिन फायर ही एक्सटिंग्विश कर दी गई है, तुमको सप्रेस कर दिया गया है। वो नहीं कराते जानवरों को, कैस्ट्रेट नहीं कराते सो दैट वो कूदे ना, घर में तबाही ना मचाए। स्पेशली इन मेल्स, मेल कैट्स के साथ होता है, मेल डॉग्स के साथ होता है। क्यों होता है? बिकॉज वो शांत हो जाएं, डॉसाइल बन जाएं, उनका टेस्टोस्टेरोन घट जाए। तुम्हारे साथ तो वही हो रहा है, तुम्हारी बॉल्स को काट नहीं रहे हैं बट मेंटली तो ये कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुमको डॉसल बना, तुमको वीक बना रहे हैं। बाय पुटिंग शिट फूड इन योर बॉडी यूर डूइंग दैट, बाय कंज्यूमिंग शिट कंटेंट ऑन यूट्यूब यूर डूइंग दैट, यूर स्ट्रगलिंग टू वॉच दिस वीडियो। तुम्हारा ध्यान भटके आ रहा है। कितनी बारी तुमने पॉज किए वीडियो, कितनी बारी तुम कमेंट्स में गए हो, कितनी बारी तुमने और वीडियोस को देखा है साथ साथ में कि कौन सी वीडियो दूसरी देखूं, क्योंकि भाई कंटेंट कंजम्पशन करना है मेरे को। आई एम लाइक अ फकिंग क्रेजी मेनियक जो बिना डोपामिन के जी नहीं सकता, जिसको एडिटिंग चाहिए होती है, जूम इन चाहिए होता है, बॉम्ब ब्लास्ट चाहिए होता है। यू कैन नॉट इवन मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद मी। इधर उधर देखे आ रहे हो, उधर देखे आ रहे हो, एंड सिट स्ट्रेट ब्रो, व्हाट द फक इज दैट पोस्चर। अब तो तुमने ठीक कर लिया होगा, बट अभी ऐसे क्या देख रहे थे तुम? यू नीड टू सेव योर सेल्फ मैन। अब देखो, अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तुमको ये तो रियलाइज हो ही गया होगा कि देखो, दिस वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली डूम्ड। अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, आई विल बी वन ऑफ देम, आई विल बी लाइक दैट एवरेज मदरफकर दैट डज नथिंग विद देयर लाइफ, अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करता है बस, और कुछ नहीं। व्हाट आई हैव फॉर यू इज़ एन अपॉर्चुनिटी। स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे तुम सीखोगे अपने एडिक्शंस को तोड़ना, रूथलेसली प्रोडक्टिव बनना, ब्रिंग बैक दैट एम्बिशन, ब्रिंग बैक दैट फायर इन यू, एक एस्थेटिक फिजिक बनाना, सो दैट यू डोंट एंड अप लाइक दैट मदरफकर जो 5 साल से ट्रेन कर रहा है बट अभी भी स्किनी फैट है। यू गेट द प्रॉपर न्यूट्रिशन नॉलेज, यू गेट द प्रॉपर लिफ्टिंग नॉलेज फ्रॉम मी, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ मनी मेकिंग कोर्स इनसाइड द कम्युनिटी। दैट वे यू कैन मेक मनी ऑनलाइन, एंड जब ये कोर्स आएगा तो भाई स्कूल ऑफ एलीट्स का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। अभी तो नहीं आया है, सो अभी तुम पे अपॉर्चुनिटी है। देर इज़ अ डेडिकेटेड कोर्स जो तुम्हें बताएगा अपने एडिक्शंस को कैसे तोड़ना। लाइक ब्रो, तुम्हें कोई थेरेपी जाने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें कोई रिहैब जाने की जरूरत है। इफ़ यू जस्ट फॉलो स्टेप बाय स्टेप, एंड अगर फेल होता है फॉर एनी रीजन, आई विल गिव यू द मनी बैक, नो क्वेश्चन आस्क्ड। क्योंकि ये ब्लूप्रिंट यूज करके मैंने अपने सारे एडिक्शंस तोड़े हैं। आई हैड लाइक 5-6 एडिक्शंस एंड मैंने सब तोड़ा है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि तुम भी तोड़ सकते हो, तुम भी चेंज हो सकते हो, तुम भी एडिक्शन तोड़ सकते हो, तुम भी प्रोडक्टिव बन सकते हो। You can also make money online. You can also have a good physique. You can be in the top 1%. So stop wasting away your potential. There you will find a group of like-minded individuals. हाँ, मानता हूँ उनके goals, उनके ambitions अलग है, but they have one thing in common. वो है कि वो improve कर रहे हैं. They want to do something in their life. They want to do something memorable. कि जब वो दुनिया छोड़ के जाएं, तो भाई एक impact create करके जाएं. Would you want to be like that? If the answer is yes, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है। अब तुम क्या करोगे? पूरे टाइम घर बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, ये वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखोगे एंड लाइफ गोज ऑन एंड ऑन? या फिर फाइनली यू स्टैंड अप, यू टेक एक्शन, यू जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स and you become one of them? The choice is yours, my friend. That's the first link in the description if you want to join School of Elites. That's it for this video. Take care and take action.